Assalamu alaikum class. Welcome to lecture number 13 of bio from chapter number 13, that is support and movement. Today we will cover two topics: components of human skeleton and types of joints. So let's start with components of human skeleton. In this topic we will cover the types of skeleton and the number of bones present in a human body, in a human adult body. As we have discussed in previous lecture that in a newborn there are almost 300 small bones or soft bones, and with time they fuse to make 206 bones in adult human. So in an adult human there are 206 bones. These bones are organized in longitudinal axis. It means they are organized along x-axis. एक्स एक्सिस में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और स्केलेटन को हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं: एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन इज़ दी सेंट्रल स्केलेटन. ये सेंट्रल बॉडी है, ये सेंट्रल जो है अलाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये अदर बोन्स के लिए. अपेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली एक्सियल स्केलेटन से अटैच्ड होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ये जो सेंट्रल में आपको ब्लू कलर से जितनी भी बोन्स नज़र आ रही हैं, ये किसकी बोन्स हैं? ये एक्सियल स्केलेटन है. ये सेंट्रल बॉडी है, इसमें बैकबोन आ जाएगी, रिब केज आ जाएगा, क्रेनियल और फेशियल बोन सारी, नेक की बोन्स आपकी, वर्टिब्री सारी आ जाती हैं इसमें. ये एक्सियल स्केलेटन है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपकी बाकी बॉडी को. और जो बाकी सारी बोन्स हैं, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसमें आपके लिम्स आ जाते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, आपकी लेग्स और आर्म्स आ जाएंगे, और उसमें जितनी भी हिप बोन आ जाएगी, इसमें शोल्डर बोन, कॉलर बोन्स आ जाएंगी. और ये सब किससे अटैच होते हैं? ये आप रेड कलर के देख सकते हैं. रेड कलर की जितनी भी बोन्स हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में है, और ये सब किससे अटैच हैं? ये एक्सियल स्केलेटन से अटैच हैं. तो एक्सियल स्केलेटन बेसिकली ये जो बैकबोन है, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. एक्सियल स्केलेटन इज सेंट्रल टू विच अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच्ड. सो अब आपको पता लग गया टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर. और एक्सियल में सेंट्रल बॉडी है आपकी स्कल से लेके आपकी बैकबोन तक, और अपेंडिकुलर में आपके आर्म्स और लेग्स की जितनी भी बोन्स हैं वो आ जाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सियल स्केलेटन. इसमें ये जो टॉपिक है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें नंबर ऑफ बोन्स मेंशन है हर पार्ट की. और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है, और ऑब्जेक्टिव के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नंबर ऑफ बोन्स याद करनी है कि किस पार्ट में, किस बॉडी पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं. एक्सियल स्केलेटन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स इन दी हेड एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी. एक्सियल स्केलेटन में अब इन्होंने कंबाइन नंबर ऑफ बोन्स बता दिए कि 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में. अब इन 80 बोन्स में से कौन कौन सी बोन्स हैं, ये हम 5 कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं, और उनके नंबर्स हम पढ़ेंगे. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स. 5 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ऑसिकल्स. ऑसिकल्स कहते हैं आपके ईयर में जो बोन्स होती हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स, वो देर आर 3 बोन्स इन योर मिडल ईयर. ये हम जो है कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में ईयर का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम दोबारा से वो बोन्स डिस्कस करेंगे. इनकस, मेलियस एंड स्टेप, देर आर 3 बोन्स इन आर ईयर. स्कल. स्कल कंटेन्स 22 बोन्स. स्कल में ओवरऑल 22 बोन्स होती हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो क्रेनियल बोन्स हैं. क्रेनियम से निकला है ये वर्ड, क्रेनियल. और ये स्कल के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. बोन जो है वो उसको स्कल कहते हैं. एंड 14 आर फेशियल बोन्स, और बाकी 14 क्या है? फेशियल बोन्स हैं. और आप की जब आप बोलते हैं, जब मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं, जॉ बना रही हैं, आपके जॉ के स्ट्रक्चर बना रही हैं. वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं. देयर आर 26 बोन्स. एंड हायोइड बोन, देर इज़ ऑल्सो हायोइड बोन इन नेक. नेक में एक बोन होती है. चेस्ट इज मेड अप ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स. चेस्ट बोन इज मेड अप ऑफ स्टर्नम एंड 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. रिब्स आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ पेयर्स, और 12 पेयर्स हैं, इसका मतलब 24 टोटल रिब्स हैं. तो इनको आप जब कंबाइन करें तो 80 टोटल जो हैं एक्सियल स्केलेटन में बोन्स प्रेजेंट है. यहाँ पे चार्ट से भी डिफरेंट बोन्स दिखाई हुई हैं. सबसे मैक्सिमम जो हैं वो वर्टिब्री हैं, 26 वर्टिब्री हैं. चेस्ट में 24 हैं. रिब्स
देन स्कल में 22 बोन्स हैं। ऑसिकल्स टोटल दोनों ईयर्स की कंबाइन करें, एक ईयर में 3 बोन्स होती हैं, तो दोनों ईयर्स में 6 हो जाएंगी, और एक नेक बोन है। नाउ नेक्स्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी लेग्स, आर्म्स आ जाएंगे, और लेग्स जो हैं वो हिप बोन से अटैच होती हैं एक्सियल स्केलेटन से, और आर्म जो हैं वो शोल्डर बोन से अटैच होते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ 126 बोन्स। अब इसमें टोटल 126 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल का वर्ड शोल्डर के लिए यूज़ करते हैं। ये जो रीजन है इसको पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, या शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 बोन्स। आर्म्स हैव 6 बोन्स। आर्म्स में आपकी टोटल जो है वो 6 बोन्स होती हैं। बोथ हैंड्स हैव 54 बोन्स। दोनों हैंड्स के कंबाइन करके ये स्मॉल बोन्स होती हैं आपके हैंड्स में, तो 54 जो है वो टोटल स्मॉल बोन्स बनती हैं। और सिमिलरली फीट्स में भी बोथ फीट्स आर हैव कंबाइंड 54 बोन्स। पेल्विक गर्डल आपके ये हिप रीजन को कहते हैं। ये जो है इसको पेल्विक गर्डल कहते हैं, जो कि आपकी लास्ट 2 वर्टिब्री के साथ अटैच होता है। इट हैज़ 2 हिप बोन्स एंड लेग्स also have 6 bones. So total 126 bones होती हैं। अब यहाँ पे एवोल्यूशन के रेफरेंस से एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया हुआ है कि मैमल्स जो हैं, आपको पता है मैमल्स जो हैं और ह्यूमंस उनमें सबसे एडवांस, एनिमल्स में सबसे एडवांस है, जिनमें सबसे ज़्यादा एडवांस सारे सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स हम ह्यूमंस में सबसे एडवांस है, और मैमल्स में सबसे एडवांस ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है। इसी में अगर हम ईयर की बोन्स की बात करें, मेलियस इनकस स्टेप, जो वो कह रहे हैं कि ये जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें ये बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। ये सिर्फ मैमल्स की जो है प्रॉपर्टी है कि उनमें, उनके ईयर में ये बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और इन बोन्स की वजह से हेयरिंग जो है वो इम्प्रूव्ड है। तो वो कह रहे हैं कि दिस इज़ दी पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये प्रूव करती है कि रेप्टाइल्स को अगर देखें, अगर रेप्टाइल्स में ये बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये रेप्टाइल का जो दिखाया हुआ है, और ये मैमेलियन स्कल है, और यहाँ से जो लाइन होती है, जो की बोन्स है वही एक्सटेंड होके ईयर में जा रही होती है। वो कह रहे हैं कि ये विद टाइम एवोल्यूशन से रेप्टाइल्स से मैमल्स में ये इवॉल्व हुई हैं, ये जो बोन्स हैं। द अपर जो है फिक्स विद स्कल, वो कह रहे हैं जो अपर जो है ये स्कल के साथ फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता। अभी भी आप अगर ऑब्जर्व करें बात करते हुए, तो आपके सिर्फ लोअर जो की बोन्स मूव कर रही हैं, आपका अपर जो है वो फिक्स्ड है, और उसकी कोई बोन मूव नहीं करती, और वो स्कल के साथ फिक्स्ड है। लोअर जो इज़ मोबाइल मूवेबल को कहते हैं। आर्टिकुलेट्स विद द स्कल, आर्टिकुलेट कहते हैं टू कंबाइन, ज्वाइन, मिलना। इन लोअर वर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स में फिश आ जाएंगे, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ये आ जाएंगे, और हायर वर्टिब्रेट्स में मैमल्स आ जाते हैं और बर्ड्स आ जाते हैं। द लोअर जॉ इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 बोन। वो कह रहे हैं कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं लाइक रेप्टाइल्स, उनमें जो लोअर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच में ब्रेक है, ये मोर देन 1 बोन, 3 to 4 बोन से मिलके बना हुआ है लोअर जो। लेकिन मैमल्स में आप देख सकते हैं ये कंप्लीट सिंगल बोन है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन वो कह रहे हैं अब इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं मैमल, तो मैमल में ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर्स होंगे। मैमल्स मॉडिफाइड द लोअर जो बोन्स एंड इनकॉर्पोरेटेड 4 ऑफ देम इनटू द मिडल ईयर। वो कह रहे हैं कि ये लोअर जो बोन्स जो हैं इन्हीं को इवॉल्व किया मैमल्स ने, और यही बोन्स जो लोअर जो की बोन्स हैं यही ईयर की तरफ जा रही हैं, इन द फॉर्म ऑफ मेलियस इनकस इन बोथ ईयर्स। दिस अडेप्टेशन प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर मैमल्स। वो कह रहे हैं कि इससे इसका फ़ायदा क्या हुआ, मिडल ईयर की जो बोन्स हैं वो क्या करती हैं, दे इम्प्रूव हियरिंग प्रोसेस। सिंगल बोन, लोअर जॉ विद सिंगल बोन इज स्ट्रोंगर, एंड द मेलियस एंड इनकस ऑल्सो इम्प्रूव हियरिंग। अच्छा, यहाँ पे आपका जहाँ पे स्केलेटन की डायग्राम है आपकी बुक में, वहाँ पे बताया हुआ है कि थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि थाई बोन जो है वो लॉन्गेस्ट बोन है। कैन यू नेम दी स्मॉलेस्ट बोन? स्मॉलेस्ट बोन जो है, हम जब ईयर का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बताया हुआ है। स्मॉलेस्ट बोन्स आपकी बॉडी में ईयर की, इनर ईयर, मिडल ईयर की जो बोन्स हैं, मेलियस इनकस स्टेप्स, वो स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं आपकी बॉडी की। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज ए जॉइंट. जॉइंट किसको कहते हैं? जॉइंट जहाँ पे कोई सी दो चीज़ें मिल रही हों उसको जॉइंट कहते हैं. अ जॉइंट इज़ द लोकेशन एट विच टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट. और ह्यूमन बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जहाँ पे दो बोन्स, दो डिफरेंट बोन्स जहाँ पे कंबाइन हो रही हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं. एंड देयर आर मल्टीपल जॉइंट्स इन ए ह्यूमन बॉडी एंड दीज जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब टाइप्स जॉइंट को हम किस बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं? एट द बेस ऑफ द मूवमेंट दे अलाउ. अब हर जॉइंट डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स अलाउ करता है. कुछ जॉइंट जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, इनको हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं. कुछ जॉइंट जो हैं स्लाइट मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट, लाइक योर वर्टेब्रे. आप बेंड हो सकते हैं और उसको स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल जिनकी बॉडी है वो ज़्यादा बेंड हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक स्लाइट मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करें. जो वर्टिब्रे के बीच में जॉइंट्स हैं तो वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं. एंड मूवेबल जॉइंट्स में आपके नी आ जाएंगे, नी, एल्बो, दीज आर द मूवेबल जॉइंट्स. सो हम इन तीनों जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जॉइंट. जॉइंट का फंक्शन क्या होता है? दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. एक तो दोनों बोन्स को कंबाइन करने में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं. टाइप्स. जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ मूवमेंट दे अलाउ. ये भी हमने डिस्कस किया है कि हम जॉइंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इमूवेबल जॉइंट. इमूवेबल कहते हैं फिक्स, जो कि दैट कैन नॉट मूव. इसमें आपकी अपर जो आ जाएगा और स्कल की, जो स्कल की बोन्स हैं, ये आप बीच में जॉइंट्स दे सकते हैं. ये जॉइंट्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा बोन्स कंबाइन हो रही हैं यहाँ पे, और एंड दे आर इमूवेबल. ये बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते. दीज जॉइंट्स बिटवीन दी स्कल बोन्स. नाउ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये भी हमने देखा है. दीज आर वर्टिब्री. यहाँ पे 2 वर्टिब्री दिखाई हुई है और बीच में कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन है उसको सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. जॉइंट बिटवीन ईच वर्टिब्री दे आर स्लाइटली मूवेबल, या ये स्लाइट या फिर बहुत कम मूवमेंट अलाउ करते हैं. नाउ थर्ड इज मूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स दे अलाउ ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स. इनमें भी अब मूवेबल जॉइंट्स की भी फर्दर टाइप्स हैं. एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं. अब इनमें मूवेबल जॉइंट्स में फर्दर 2 टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बॉल एंड सॉकेट. अब इनके जो नेम्स हैं, हम इनकी जितनी मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं उसकी बेस पे हम इनको नेम दे रहे हैं, और इनकी शेप की बेस पे हम इनको नेम दे रहे हैं. ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है आपके शोल्डर एंड हिप. दीज आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इनको बॉल एंड सॉकेट इसलिए कहते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. एक बोन जो है वो बॉल लाइक होगी, और दूसरा जो है सॉकेट जो है उस बॉल के अंदर फिट हो जाएगी वो बॉल. और नी में आप देख सकते हैं, नी और एल्बो में ये पिवट एंड हिंज जॉइंट्स होते हैं. सो हिंज जॉइंट्स मूव बैक एंड फोर्थ. ये वन प्लेन में मूव करते हैं. अब आप मूवमेंट खुद ऑब्जर्व करें, अपने आर्म की मूवमेंट ऑब्जर्व करें कि आपका जो हिंज जॉइंट है, ये जो बेसिकली ये हिंज जॉइंट है, आप ऑब्जर्व करें कि ये सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव करता है. जो साइड मूवमेंट है वो शोल्डर से हो रही है. अगर आपने ये सही ऑब्जर्व करना है तो शोल्डर को एक ही पॉइंट पे फिक्स करके फिर मूव करके देखें. ये आपके जो एल्बो है वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ कर रही है, वो किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करती. एंड सेम इज़ द केस विद नी एंड एल्बो आर हिंज जॉइंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं नी एंड एल्बो. नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अच्छा, ये हिंज जॉइंट की शेप इस तरह होती है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. दे अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. अब वो कह रहे हैं हिंज जॉइंट से वन प्लेन में मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ, लेकिन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सब डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं. जस्ट लाइक योर शोल्डर आपका हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहा है, ये आप खुद ऑब्जर्व करें. और हिप जॉइंट भी ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है.
अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द नेक जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम अलाउज मूवमेंट साइड टू साइड। अब नेक को आप मूव करें, साइड टू साइड मूवमेंट है नेक में। अब वो कह रहे हैं कि अगर नेक जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता तो क्या होता। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, दे अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। तो आप अपनी नेक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं होती आपकी नेक को, और वो किसी भी डायरेक्शन में आपकी नेक मूव कर सकती। द लास्ट टॉपिक इज रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स ये हमने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट टॉपिक में। दीज आर कार्टिलेज की, और these are made up of collagen. Tendons and ligaments are bands of connective tissue. connective tissue की types हैं और collagen fibers इनमें present होते हैं। अब यहाँ पे हम इनका डिफरेंस भी देखते हैं। टेंडन्स क्या करते हैं, दे आर टफ बैंड्स एंड अटैच मसल्स टू बोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाइट कलर का है, वाइट कलर, ये टेंडन्स है, और ये क्या कर रहे हैं, ये एक मसल को एक बोन से ज्वाइन कर रहे हैं, टेंडन्स, एंड दे आर टफ बैंड्स होते हैं। और लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल। लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोन टू बोन ज्वाइन करेंगे, एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करने में, ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है सिल्वर कलर का, दीज आर लिगामेंट्स। ये एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करते हैं। एंड दे आर फ्लेक्सिबल। टेंडन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल but ligaments are flexible. When a muscle contracts, tendons exerts a pulling force on the attached bone which moves as a result. मैंने आपको पहले बताया था कि बोन्स खुद ब खुद मूव नहीं करती, मसल जो उनके साथ अटैच होते हैं वो बोन्स को मूव करवाते हैं। वो कह रहे हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो टेंडन जो है वो बोन को पुल करता है टुवर्ड्स दैट मसल। तो टेंडन जो है वो बोन्स की मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे हैं। Whereas ligaments, what are the functions of ligaments? They prevent dislocations of bones at joints. वो कह रहे हैं ये joints पे present होते हैं जहाँ दो bones attach हो रही होती हैं, और dislocation कहते हैं कि bones का अपनी जगह से हिल जाना। तो ये bones को अपनी जगह पे एक fixed point पे रखने में help out करते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस टेंडन्स और लिगामेंट्स का डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लिया जाता है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इस डायग्राम में भी यहाँ पे टेंडन्स और लिगामेंट्स दिखाए गए हैं। टेंडन्स इट ज्वाइन मसल टू बोन। लिगामेंट्स क्या कहते हैं, दे ज्वाइन टू बोन्स, और दे ज्वाइन वन बोन टू अनदर बोन। Tendons, it consist of white connective tissue and ligaments, they consist of yellow connective tissue. ये एक्स्ट्रा है, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। टेंडन्स दे आर स्ट्रॉन्ग एंड नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कहते हैं जिनमें स्ट्रेच एबिलिटी नहीं होती है, बट लिगामेंट्स दे आर इलास्टिक एंड कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। सो दीज आर 3 मेन डिफरेंसेस। इनमें 2 फर्स्ट एंड थर्ड डिफरेंस ये आपकी बुक में मेंशन है, सेकंड डिफरेंस आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप ये भी पेपर में मेंशन कर सकते हैं। येस, दैट्स इट अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।